हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है, यह आज हमारी दूसरी क्लास है जो ज्योग्राफी से संबंधित है। आज जो टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशन कोट्स के साथ। कहते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आज की क्लास को इसी आग के साथ, इसी जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बारीकियों से समझते हैं इस क्लास को। इस क्लास में कुछ खास इस वजह से भी है क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो PYQ क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, PCS के एग्ज़ाम में। तो बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी हौसले के साथ, जुनून के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में, झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश मलनाड। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा वो मलनाड होगा। जैसा कि आपको पता है छत्तीसगढ़ का मैदान है, बिल्कुल सही बात है। झारखंड छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये मलनाड जो है वो कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। तो इसी के आधार पर हमारा पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आज का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन है अम्बाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक। तो यहाँ से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि NCR में कितने राज्य शामिल हैं। तो NCR में आपके यूपी के 8 ज़िले शामिल हैं। NCR में यूपी के 8 ज़िले शामिल हैं। आपके हरियाणा के 14 ज़िले शामिल हैं और राजस्थान के आपके 2 ज़िले शामिल हैं। तो यूपी के 8 ज़िले कौन कौन से हैं। यूपी के 8 ज़िले कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फर, शावली और बागपत, ये यूपी के शामिल हैं। राजस्थान के 2 ज़िले जिनका नाम है अलवर और भरतपुर। हरियाणा के 14 ज़िले फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल ज़िले। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो अम्बाला हरियाणा का है, लेकिन यह NCR में शामिल नहीं है। NCR में यूपी के 8 ज़िले, राजस्थान के 2 ज़िले अलवर और भरतपुर, हरियाणा के 14 ज़िले। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, जबकि खुर्जा शामिल है, करनाल शामिल है, रोहतक शामिल है, लेकिन अम्बाला शामिल नहीं है। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश के 8 ज़िला, राजस्थान के 2 ज़िला, हरियाणा के 14 ज़िले शामिल हैं, लेकिन पंजाब की सीमा कहीं भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर A, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। ऑप्शन नंबर B, भोपाल कर्क रेखा के ऊपर या उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर C, पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर A की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से नहीं लगती है, 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब 7 राज्यों से लगती थी। अभी वर्तमान में 5 राज्यों से लगती है, जिसमें शामिल हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अगला ऑप्शन है
भोपाल कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। कर्क रेखा के ऊपर नहीं, उत्तर नहीं, बल्कि साउथ में स्थित है। भोपाल कर्क रेखा के ऊपर नहीं बल्कि साउथ में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अगला, पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। गलत बात है। पंजाब राज्य की सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये बात सही है। नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो एक ट्रिक है, ट्रिक के साथ सीखते हैं। राम महान है, राम महान है। रा से राजस्थान, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश और महा से महाराष्ट्र। अब इसके बाद चौथा नंबर जो आता है वो यूपी का है। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र राज्यों में समाहित है। ये राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। भारत का टोटल क्षेत्रफल का 30% 3 राज्यों में समाहित है। वो कौन कौन से राज्य हैं? उन राज्यों के नाम हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। राम महान है। तो रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र। बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र तृतीय स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। यहीं पे क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान किस राज्य का है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र के साथ, ऑप्शन नंबर बी बिहार के साथ, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा के साथ, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश के साथ। तो छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र के पास लगती है, सही बात। उड़ीसा के साथ लगती है, सही बात। आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, सही बात। लेकिन छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार राज्य के साथ नहीं लगती है। अगर मैप की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश से लगती है, पश्चिम में महाराष्ट्र से लगती है एवं दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती है, पूर्व में उड़ीसा से लगती है, उत्तर पूर्व में झारखंड से लगती है, दक्षिण में तेलंगाना से लगती है, उत्तर में उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मध्य क्षेत्र के लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल नहीं है। यह लगभग 10,000 साल पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। पहला विकल्प, यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल नहीं है, ये बात सही नहीं है। जबकि
राजस्थान का जो मरुस्थल है, राजस्थान का जो मरु क्षेत्र है वह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं यह लगभग 10,000 साल पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा। ये सही बात है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, यह बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। अगर ज़िले की बात करते हैं तो ज़िले की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। और बात करते हैं महाराष्ट्र में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगला प्रश्न है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 2 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा, 5 राज्यों की सीमा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4 राज्यों की सीमा। सबसे पहले मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, तो छत्तीसगढ़ से राज्य की सीमा लगती है। तो सोनभद्र की सीमा आपके एमपी से छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद बिहार से, और बिहार के बाद झारखंड से। 4 राज्यों से सोनभद्र जिले की सीमा लगते हैं। यूपी का एकमात्र जिला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को टच करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, बिहार से बना झारखंड। तो 4 राज्यों से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सीमा टच करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं? तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं तो आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना राज्य से सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश बनाता है, कर्नाटक बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है और छत्तीसगढ़ बनाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है। तो यह एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, अगरतला। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, आइजोल। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, कोहिमा। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सही बात है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, सही बात है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सही बात है। मणिपुर की राजधानी आइजोल नहीं है। मणिपुर की राजधानी आइजोल नहीं है, जबकि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। आइजोल निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? असम, दिसपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश, भोपाल, मेघालय, ईटानगर। तो एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी। असम की राजधानी दिसपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मेघालय की राजधानी ईटानगर। तो ऑप्शन नंबर ए सही बात है, बी सही बात है, ऑप्शन नंबर सी सही बात है, जबकि ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्योंकि ईटानगर जो राजधानी है वो अरुणाचल प्रदेश की है, वो अरुणाचल प्रदेश की है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सबसे बड़ा संघ है। तो ऑप्शन नंबर ए दमन और दीव, ऑप्शन नंबर बी पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांडिचेरी का क्षेत्र किन राज्यों में विभाजित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्यों में, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों में। तो
इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में पांडिचेरी क्षेत्र विस्तार पाया जाता है। पांडिचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पांडिचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित हैं, यनम आंध्र प्रदेश के पास, माहे केरल के पास। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जो अगली क्लास होगी वो हमारी प्रजातियों से संबंधित होगी, जनजातियों से संबंधित होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।